जितना दम है एड़ी चोटी का निकालने, मुहर्रम में आज लोग निकाल के दिखाते। धीरे धीरे करके निकालो, बस बस। कव्वाली मंच में अभी यहीं रोकेंगे, आगे बढ़ा। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर चक्का जाम नेशनल हाईवे में आ चुके हैं अपन लोग, और देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर चक्का जाम पूरा हो गया है सब साइड से। यहाँ पर काफ़ी सारे भीड़ हैं, उमंग पड़े हुए हैं, और यहाँ पर अभी चक्का जाम, अभी हॉस्पिटल एम्बुलेंस जा रहा है भाई, उसको जाने दे दो। खाएगा उसको माँ बहन का कसम। हाँ, सीधे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई सामान नहीं देगा। होटल होटल जिसका है होटल में वहाँ से मंगाना नहीं, सब वो भी तत्काल खाली होना चाहिए। एक झंडा लगना चाहिए, आदमी का पहचान होना चाहिए, कौन मुसलमान है कोई हिंदू है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करनी है। प्रशासन से कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि एक तरफा सपोर्ट ना करें किसी का। इतना बड़ा अपराध हुआ, लड़की के पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराने का मांग किया, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज मांग किया है, लेकिन कोई आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। अभी चक्का जाम है, जब तक एफआईआर नहीं होगा हम लोग चक्का जाम में बैठे रहेंगे। आप लोगों ने भी जो साथ दिया है ये निश्चित बहुत, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है एक शपथ पत्र के माध्यम से ये बात सामने आई थी कि हमारे समाज की एक लड़की जो है वो मुस्लिम समाज के एक शहबाज के साथ में जो है साथ में रहने की, और एक उसमें सबसे बड़ी बात है वो धर्म परिवर्तन की बात आई। तो धमकी देने वाले दोषी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस प्रकार से आज यहाँ पर हिंदू समाज उमड़ के आई है, उस प्रकार से आवाज आ नहीं रही है। किसी ने कहा है कि अभी भी जिसका खून न खोला, अभी भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और इस हिंदू हित के काम न आए बर्बाद वो जवानी है। तो एक बार जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार श्री राम का नारा जोर से लेना होगा। सियाबल रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। जिस प्रकार से दिनों दिन जशपुर जैसे जिले में इतना शांति का माहौल हुआ करता था, बाहर जिलों में इस जगह का नाम लिया जाता था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता का दाद दिया जाता था। आज यहाँ पर ऐसी सरकार बैठी हुई है
जो केवल सीधे से सीधे मुसलमानों का सहयोग करती है। ये कोई दूर का बात नहीं है, हम लोग की घर, हम लोग की बेटी की बात है। तो आज ये जो यहाँ पर प्रशासन बैठी हुई है, ये क्यों काम नहीं कर पा रही है? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि सीधा से सीधा जो यहाँ पर सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, ये उन पे आरोप लगता है? क्या ये कहीं गलत बात है? प्रशासन को 2 दिन हो चुके हैं, इस कांड को लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। ये मत सोचिए कि गुप्ता समाज की बेटी है, रोनियर समाज की बेटी है, ये हम सबकी बहन है, हम सबकी बेटी है। आज अगर उस मोहल्ले में हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि हम लोगों के साथ भी ये बीते। आज शांतिपूर्वक चीर बगीचा से हम लोग अपना रैली निकाल रहे थे। आज क्या 20 लोग को 20 साहब कहते थे कि दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, और एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। जय जय। आज आप लोगों के सहयोग से आने वाले समय में मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों को ये कह के जाता हूं कि आने वाले समय में अगर मुसलमानों में हल्का सा भी अगर खून बचा है, पाकिस्तान का खून बचा है, तो मुहर्रम में इस बार उन लोग रैली निकाल के देख ले, हम भी देखते हैं। आज इतनी बड़ी अगर उन्होंने रैली रोकी है, तो आने वाले समय में मैं एक एक हिंदू को, एक एक माटी पुत्र को, भारत माता के सेवक को मैं निवेदन करता हूं, और ये कोई आक्रोशित बात नहीं है। योगी जी ने कहा है कि जो जिस बात से समझेगा उस बात से ही उसे समझाई जाएगी। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आज जो हम लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ी है, हम लोग इतने हुए, उन लोग छोटे से रूप में बस 20 लोगों के टोली में आके हम लोग का कार्यक्रम रोक देते हैं। आने वाले समय में हम लोग मुहर्रम का जो रैली है, जहां से भी निकलती है, हम लोग एकत्रित होके, एकजुट होके उस जगह से निकलने नहीं देंगे। आज ये सब आप लोग वादा करिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यहाँ पर और भी लोग हैं कहने वाले, मैं भी जानता हूँ आप लोग भी आक्रोशित हैं। पर आखिरी में जाते जाते मैं कहूंगा, क्या जंग लगी तलवारों में, क्या जंग लगी तलवारों में जो इतने दुर्दिन सहते हो? अरे राणा प्रताप के वंशज हो, क्यों कुल को कलंकित करते हो? राम ने रावण को मारा, अरे राम ने रावण को मारा, तुम इन गद्दारों से डरते हो? जब शस्त्र से परहेज तुम्हें, तो फिर राम राम क्यों जपते हो? बोले भारत की जय, भारत माता की जय, जय बलरामचंद्र जय। भारत के हिंदुओं और समाज के सभी वरिष्ठ हमारे भाइयों बहनों, 3 दिन से आप लोग लगातार थाना जा रहे हैं। प्रथम दिन में थाने वालों ने, पुलिस प्रशासन ने मोहलत 24 घंटा का मांगा था। हमें 24 घंटा मोहलत दीजिए, हम जांच के बाद कार्यवाही करेंगे या एफआईआर करेंगे। सीधी सी बात, जांच के बाद एफआईआर करेंगे। मैं आज पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि किस कानून की किताब में लिखा है कि जांच के बाद एफआईआर? 3 दिन से लगातार आप लोग, हम लोग सब देख रहे हैं, जांच के नाम से केवल खाना पूर्ति हो रहा है। पुलिस प्रशासन सीधे जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दे रही है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जसपुर की शांत फिजा में जिस प्रकार